हमारे पिताजी पहले मुंबई में रहा करते थे। अच्छा, कितनी पढ़ाई की है आप? गाने का लक हमको बचपन से बाल सभा होता था शनिवार के दिन, तो हमारे जो टीचर थे वो खड़ा कर देते थे, 3-4 भजन सुनते थे। गणेश अखाड़े की गायकी अभी जिस मुकाम तक है उसमें आपने क्या जोड़ा उसमें? जहाँ से बिरहा उठता था, जहाँ टूटता था वहीं से फिर उठता था, सवाल जवाब होता था। कलाकार का संतोष क्या होता है? संतोष जिस विधा को सीखा है, जब तक वो उसे रखे ना तब तक उसे संतुष्टि नहीं हो। महिला एक गायक के रूप में अगर आ रही है सामने, तो आप उसको एक गायक के रूप में, एक चुनौती के रूप में क्यों नहीं लेते हैं? लगभग 125 साल की बिरहा की जो यात्रा है उसमें कई पीढ़ियां समाप्त हो चुकी हैं और कुछ मध्यवर्ती पीढ़ियों के लोग बचे हुए हैं, और वे कहते हैं कि बिरहा अब लगभग विनाश के कगार पर पहुंचा दिया गया है। वे उन बारीकियों का आकलन नहीं करते हैं जिनकी वजह से बिरहा में नई चीजें आ रही हैं। अब बिरहा में उस तरह की लयकारी बेशक नहीं है, लेकिन कलाकारों की अपनी एक शैली दिखती है, उसको एप्रिशिएट किया जाना जरूरी है। और उनके ऊपर सामाजिक जो ताना बाना है, जो बनावट है और जो इस समय जरूरी सवाल हैं जिंदगी के, उनको उठाने की जिम्मेदारी रखी जानी चाहिए और उनको यूं ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें परिदृश्य से बाहर हैं। अमूमन या तो खारिज कर दिया जाता है या फिर जो है अपने लोगों को बहुत ऊपर उठाया जाता है। इससे भी बिरहा का भला नहीं होने वाला है। इसके बावजूद कि तमाम तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियों ने बिरहा को अपनी तरह से घेर रखा है, नई पीढ़ी के अनेक गायक पैदा हो रहे हैं। वे अपनी राह तलाशने के फेर में चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और एक अपनी छवि को मजबूत बनाने के लिए अपनी शैली की तरफ जा रही हैं। पूर्वांचल से आए हुए अनेक लोग बंबई में आजीविका कमा रहे हैं और साथ साथ वो बिरहा के प्रति भी लगाव रखते हैं, गा रहे हैं और अच्छा गा रहे हैं। और ऐसे ही एक युवा गायक विक्रम बिहारी हमारे साथ हैं। विक्रम बिहारी ने लगभग 1.5-2 दशक के दौरान कैसे सीखा, कहाँ कहाँ गाए, क्या क्या गाए, और बिरहा को लेकर उनकी जो अपनी समझ है वो क्या है, किस रूप में उसकी सामाजिक भूमिका को वे देखते हैं, उन सबको हम उनसे बातचीत में शामिल करेंगे। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके सभी श्रोता सज्जन के। हम गायक विक्रम बिहारी सोनभद्र की धरती से वर्तमान समय में मुंबई महानगर नाला सुपारा की धरती पर रह के और आपके चैनल के माध्यम से कुछ अवसर बोले को प्राप्त भइल, एक खातिर आपका बहुत बहुत आभारी। तो सोनभद्र में आप कहाँ के हैं? सोनभद्र में कौन सा गांव? सोनभद्र में एक क्षेत्र है घोरावल, तहसील घोरावल, क्षेत्र घोरावल से देहात पकड़ के 3 किलोमीटर नकबई सतौहा पड़ेगा। बहुत अति पिछड़ा एरिया है। तो पूरा इलाका ही पिछड़ा है, हालांकि वो अनाज की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ जी। इस पहाड़ी क्षेत्र से निकल के और जीवन पार्जन के लिए इस मुंबई शहर का हमने रुख किया। कब आए आप मुंबई? यहाँ पे हम 2001 में। अच्छा, आपका जन्म कब हुआ विक्रम भाई? हमारा 1580 जी। हमारे पिताजी पहले मुंबई में रहा करते थे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा लिखाई पढ़ाई रहना बचपन यहाँ गुजरा है, मुंबई में ही? जी। अच्छा, कितनी पढ़ाई की है आप? हम 10वीं तक पढ़ाई किए। उसके बाद पिताजी हमारे अचानक मतलब डेथ कर गए।
तो कुछ पारिवारिक मुसीबत के चलते पढ़ाई छूट गई। फिर गांव में चले गए। गांव में हम 7 से 8 साल रहे। उसके बाद आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम गांव में रह के अपने लोगों को देख सकें। हमने रुख बम्बई का किया वापस फिर से। जब बम्बई में आए तो गाने का ललक हमको बचपन से था। अच्छा। जब पढ़ाई हम कर रहे थे तो गाने का, जैसे हमारे रिलेशन में एक विजय प्रजापति करके थे। अच्छा। बहुत सुंदर भजन गाया करते थे। तो हमारे पिताजी बड़ा प्रोत्साहित, बड़े भगत थे, साधु थे, रोज सुबह शाम पूजा करना और भजन भाव में बड़ा उनका मन लगता था। तो वो बोलते थे कि लइकवा के सिखावा। हम बैठे वहाँ। अच्छा, विजय जी? हाँ, विजय जी को बोले कि लइकवा को सिखावा। तो बचपन में जब स्कूल में जाया करते थे तो कम से कम बाल सभा होता था शनिवार के दिन। तो हमारे जो टीचर थे वो खड़ा कर देते, 3-4 भजन सुनते थे। अच्छा। हाँ, ललकार के गाते थे। और यही शौक जब गांव में गए तो गांव वाले देखे तो बगल में हमारे हर कीर्तन करते थे। तो हमारे बड़े भैया पकड़ के लेके गए कि लेकवा गावला। अच्छा। तो बोले कि बच्चे तुम गाओ। तो हम भजन गाते थे पहले। तो अपना भजन चालू कर दिए। जब चालू कर दिए तो छोटा था, 10-12 साल का। तो लोगों को ऐसा लगा कि लड़का बड़ा बढ़िया गावा था। तो लोग मुझे हर कीर्तन भजन गवाने लगे साथ में लेकर। अच्छा। तो गांव में ही एक बाबूलाल हरिजन तो बिरहा गाते थे। बद्री कवि के शिष्य थे, बद्री गायक जो थे। हाँ हाँ, मिर्जापुर वाले जी, उनके शिष्य थे। और जगदीश कवि से गाना लेकर गाया करते थे। तो उन्होंने बोला कि हमारा समाज बड़ा पिछड़ा है, अगर तुम बिरहा गाओगे तो मार्केट में आपको लोग बड़ा लाइक करेंगे। अच्छा। तो हमको बोले कि आपको आकाशवाणी में ले जा करके लूसा आपका नाम डलवा देंगे, आप टीम बना के गाइए तो पैसा मिलेगा। तो हम बड़ा खुश हुए। तो वो एक उन्होंने उद्गार जगाया और हम धीरे धीरे सीखने लगे। बच्चों की टीम को लेकर के धीरे धीरे फिर बड़े मिले, फिर उससे बड़े मिले। फिर उसी दौरान हम आ गए बम्बई। जब बम्बई आ गए तो यहाँ पे हमको सर्वप्रथम जो मामा जी गाया करते थे विजय प्रजापति, तो वो मिले यहाँ पे। हमने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो अपने यहाँ शरण दिए। और वो लोग जब छुट्टी रहा करता था, पहले फ्राइडे छुट्टी रहता था। अच्छा। तो शाम को डेली वो लोग भजन गाते थे, 2 घंटा 3 घंटा सब जुट के। तो उसमें अपना बिरहा का हम रिहर्सल किया करते थे। यहाँ तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे मुलाकात हुआ श्रवण पांडे से। अच्छा। बनारस के जो थे श्रवण पांडे, अनपढ़ कवि, उनसे मुलाकात हुआ। तो वो बिरहा करने के लिए मनोज पांडे, उसमें शुरू में ज्ञानी जी, मनोज पांडे, उन लोगों को साथ में सिखाया करते थे। तो वो मिले, बोले कि बच्ची तो के बिरहा उरहा हम देव। अच्छा। तो बिरार में इसी फूलपाड़ा में रहते थे। तो हम उनके यहाँ छुट्टी के दिन जाया करते थे और वहाँ रियाज करना, उनके साथ में प्रोग्राम में आना जाना, इस तरह से सीखना वहीं से चालू हुआ। और उसके बाद 2007 में हमारी मुलाकात हुई स्वर्गीय श्री राजनारायण कवि से। अच्छा। तो बिरहा के बड़े ही जानकार थे। श्री रामलाल गुरु जी के बहुत करीब रहे। खिलावन पुजारी जो थे, पुजारी गुरु जी के साथ में बहुत कार्यक्रम में, मतलब उनके जुबा से हर वक्त उनका मतलब गुणगान होता था। पुजारी भैया ऐसे गौने, पुजारी भैया ऐसे गौने। तो हमको जब मुलाकात हुआ तो उस समय सर्वप्रथम यहाँ पे मुंबई में बिरहा सम्राट का भरत राज डायरेक्टर थे, उनके लड़के, उन्होंने इंटरटेन एक चैनल था, आज भी आता है टीवी पे, उस चैनल पे सर्वप्रथम बिरहा सम्राट करके एक शो लॉन्च किया। अच्छा। जिसमें मुंबई के जितने कलाकार थे, बड़े भैया इंद्रजीत जी और जो जाने माने यहाँ राम आश्रय जी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, हमको गाते हुए देखे। अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम कर रहा था। अच्छा।
उसी दौरान उनके शिष्य जो थे वो हमसे कंपटीशन करने के लिए आए थे। अच्छा। तो गायकी उन्होंने सुना तो हमसे बोले कि विक्रम, एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं रियलिटी शो, मैं चाहता हूं कि उसमें आप भाग लीजिए। मुझे आपका कार्यक्रम देखने को मिला, मुझे अच्छा लगा। तो उनके मार्फत यहाँ बसरा स्टूडियो है जी, मुंबई कांदिवली में, यहाँ पे स्वर्गीय श्री हीरालाल गुरुजी के सानिध्य में जज थे वो, राजनारायण कवि जी जज थे, मंगल कवि जी एंकर थे उसमें। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े लोगों का जब वरद हस्त मिला तो हमारा मनोबल और ऊंचा हुआ। अच्छा। 10 दिन का एंटरटेनमेंट उसमें हमने किया, रियलिटी शो कंपटीशन। वो कुछ कारण बस वो स्थगित हो गया, नहीं चला। 10 दिन का शूटिंग हुआ, गाया बजाया, वहीं से हमारा मनोबल ऊंचा हो गया। अच्छा। इसी दौरान फिर यदा कदा गांव में भी आने जाने लगा। श्रवण कवि से जब राजनारायण कवि के शिष्य विजयराज कवि जी हैं, इसी मुंबई की धरती पे बड़े ही बढ़िया लेखक हैं, तो उनसे उन्होंने मुलाकात कराया कि हमारा एक शिष्य हैं रमेश कवि, आज वर्तमान समय में वो भी चंदौली की धरती पर रहते हैं, उनसे भी मुलाकात उन्होंने कराया। विजयराज कवि जी से कराया कि गाना कभी भी विक्रम अगर जरूरत पड़ेगा तो ये लोग हमारे कर्ण और अर्जुन हैं। अच्छा। एनी टाइम, चाहे आपको शायरी की जरूरत पड़े, चाहे भोजपुरी की जरूरत पड़े, किसी प्रकार का आपको गाने का दिक्कत नहीं होगा। तो हमने सिन्नी दिया श्री राजनारायण कवि जी को। अच्छा, वो किस अखाड़े के थे? श्री गणेश अखाड़े। अच्छा। तो और गायकी में हमारे समय में विजयलाल और ओम प्रकाश का बड़ा बोलबाला था, और इन्हीं लोग को देख करके हमारे अंदर प्रेरणा जगा बिरहा गाने का। अच्छा। क्योंकि पहले रील वाला कैसेट चलता था, तो उस कैसेट में हम लोग टेप सुना करते थे और उसी कैसेट से गाना उतार के और गाया करते थे, रिहर्सल किया करते थे। तो गांव में इस तरह से गुजरा कोई कभी नहीं था। लेकिन जब यहाँ आया तो अनपढ़ कवि जी मिले, उसके बाद वो भोजपुरी लाइन चेंज कर दिए। फिर राजनारायण कवि जी मिले, वहां से अपना बिरहा जब हमको मिलने लगा हर तरह से, शेरो शायरी से लेकर के और भोजपुरी तक, तो हम धीरे धीरे अपनी तैयारी करने लगे। अच्छा। और इसी तरह धीरे धीरे ये समय बीतता चले गया। तो आप गणेश अखाड़े के गायक हैं? जी। गणेश अखाड़े की गायकी अभी जिस मुकाम तक है, उसमें आपने क्या जोड़ा? उसमें जोड़ा क्या, बेरस की गायकी है गणेश अखाड़े की, दबंगई है कि जहां खड़ा हो ललकार के गाएं, है ना, किसी से दब के ना गाने वाली बात रही। चाहे स्वर्गीय श्री रामदेव जी रहे, चाहे आज हमारे ज्ञानी जी गा रहे हैं, श्री विजयलाल जी गा रहे हैं, बोलबाला है, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं विजयलाल जी के, क्योंकि हमने उनको ही देख के सीखा है। और हमारे जानकारी में वहीं तक बिरहा हमको जानकारी है कि यहीं से बिरहा शुरुआत है। बाकी पुरोधा क्या गाया करते थे, क्या नहीं गाया करते थे, अभी सीखने का, समझने का प्रयास किया आपने उसको? अभी तो सीख ही रहा हूँ। नहीं, जैसे पुरोधाओं ने क्या किया, कैसे गायकी शुरू हुई बिरहा की, कौन कौन लोग आए, क्या क्या उनकी विशेषता थी, कुछ कभी जानने की कोशिश की आपने? नहीं, विशेषता जानने की कोशिश, जैसे राजनारायण कवि जी बताया करते थे कि जहां से बिरहा उठता था, जहां टूटता था वहीं से फिर उठता था, सवाल जवाब होता था। ककहरा। तो क्या इस तरह की जो प्रविधियां थी पहले, अभी भी आपके जमाने में भी रह गई हैं कि नहीं रह गई? नहीं, अब तो यहाँ मुंबई की धरती पे तो लोग न के बराबर कर दिए हैं। अच्छा। क्यों, यहाँ अगर बिरहा आप उठा दीजिएगा, क्योंकि 4 घंटा कार्यक्रम होता है, 5 घंटा यहाँ, लेकिन अगर बिरहा आप उठा दीजिएगा तो लोग, यहाँ के लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं सुनना पसंद करते? क्योंकि उस तरह के श्रोता नहीं रह गए हैं। नहीं तो फिर बिरहा कहाँ, जब गायक जो है जी, वो बिरहा बचाएगा कि श्रोता बचाएगा? नहीं, अब सामने जैसे डिमांड हो गया कि मुझे आपको बिरहा करना है, प्रोग्राम रख दिया गया और वहाँ सामने लेडीज है। अब यहाँ तो पहले एक बिरहा पहले सवाल किया जाता था
और सवाल का जवाब दे करके फिर सवाल किया जाता था, डबल बिरहा चलता था। तो लेडीज है तो क्या बुराई है उसमें? तो लेडीज आने के बाद लोगों को अब भोजपुरी तड़का सुनने को चाहिए। अब मुंबई में जितनी कलाकार आती हैं 10% मुश्किल से 100 में से 10% ऐसा है यदा कदा कभी बिरहा गा करके वो स्टेज कार्यक्रम खाली किया करती है। नहीं तो अगर वो शुरू करेंगी तो भोजपुरी गाकर और आपको नंबर दे देंगी। 1 घंटा 2 घंटा अगर गाएंगी तो उसमें एक वंदना शुरू करने के बाद उसके बाद भोजपुरी उनका 1 घंटा 2 घंटा चलते रहता है। अच्छा। बहुत सी लेडीजों के साथ मैंने किया कार्यक्रम और उसके बाद भैया आपका नंबर आ गया तो हम क्या जवाब दें वहाँ। अब पब्लिक वहाँ है। हाँ ये है कि एक हाथ रखता हूँ भोजपुरी सुनाने के बाद भी जो हमारी पहचान है जिससे, तो एक आध बिरहा या उस पैटर्न का कुछ सुना करके ही छोड़ता हूँ। तो ये जो एक संतोष होता है, कलाकार का संतोष क्या होता है? कलाकार का संतोष जिस विधा को सीखा है जब तक वो उसे रखे ना तब तक उसे संतुष्टि नहीं होगा। तो आपको मिलता है? मिलता तो नहीं है क्योंकि ये चीज गांव में मिलता है। गांव में लोग भोजपुरी नहीं सुनना पसंद करते हैं। वहां अगर 2-4 धुन एक्स्ट्रा बोल दिएगा तो वहां खड़ा होकर रोक देते हैं, भोजपुरी नहीं सुना हुआ बिरहा सुना हुआ। कौन सा गांव? हमारे यहाँ घोरावल में चले जाइए, आपके यहाँ मिर्जापुर चले जाइए, सोनभद्र आपके कौन सा किसी गायक का नाम लीजिए? बल्ली यादव हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? बिरहा गाते हैं। नहीं वो क्या उनकी कौन सी चीज है जो प्रसिद्ध है? हाँ नहीं, जिससे कि वो लोगों से अलग अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, दूसरे लोग वो नहीं करते। आपको क्या लगता है कि जैसे जितने लोगों का नाम आप ले रहे हैं जी, ये सारे लोग तमाम सारी लोग धुने गाते हैं, अपने हिसाब की अश्लीलता भी उसमें होती है, फूहड़ फहास सारी बातें करते हैं और आदर्शवादी बातें भी करते हैं। वो लोगों को मोहते हैं और उनसे इनाम इकराम पाने की कोशिश में पूरी कला को उड़ेल देते हैं अपने आप को। लेकिन बिरहा तो अभी मैं देख रहा हूँ बल्ली भी नहीं गा रहे हैं, बिरहा तो कोई नहीं गा रहा है। बिरहा की कोई ऐसी चीज ही नहीं आ रही जैसे कहा जाए कि बिरहा, हाँ ठीक है इन्होंने एक बिरहा गा दिया, भाई वो एक पहाड़ रख दिया, अब उस पहाड़ को तोड़ने का काम दूसरे लोगों के ऊपर है, ऐसा तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो आप कह रहे हैं कि और दूसरी चीज सारी अश्लीलता और फुहड़ता उसी पूर्वांचल में है जिसका नाम आप ले रहे हैं, जिसका एक हिस्सा ये 3 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, और ये जो तमाम सारे जिले हैं, सारी अश्लीलता और फुहड़ता वही है। और इतनी है कि अब कई बार तो सामाजिक रूप से लोगों ने बहिष्कार करने की जुगत निकाली। तो और यहाँ आने के बाद वही करते हैं। ये जो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने ये महिलाओं के बारे में, महिला एक गायक के रूप में अगर आ रही है सामने, तो आप उसको एक गायक के रूप में, एक चुनौती के रूप में क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों ये दोष देते हैं कि महिला आई, उसने ये किया, भोजपुरी गाई तो गर्व हो गया मामला? नहीं सर, ऐसा है कि हम तो अपनी तैयारी करते हैं कि सवाल का जवाब देंगे, जाएंगे, गाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद जब वो शुरुआत कर देती हैं, श्रोता भी उसी तरह के हो गए हैं। मैं गायक का दोष नहीं देता हूँ, श्रोता भी उसी प्रकार के हो गए हैं। भोजपुरी आज इतना चरम सीमा पे हो गया है कि जो पुराने लोग हैं सुनने वाले, इस विधा को समझने वाले, आज के नए, जिसको आज जो बिरहा सुन लेता है वही पसंद करता है कि नहीं बिरहा आप गाइए। अन्यथा लोग बिरहा पे, जैसे बिरहा के नाम पर लोगों को बड़ा घृणा आ जाता है, अरे क्या उठा दिए, बिरहा बुला दिए। हाँ, तो इसका मतलब यही है ना कि कवि भी गड़बड़ लिखे और गायक भी गड़बड़ गा रहे हैं, तो यही सब लोग कहेंगे। दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूँ कि केवल बिरहा की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी कलाएं हैं और तमाम सारी कलाओं में कुछ इसका उसमें, कुछ उसका उसमें है। धुनों के रूप में लोग धोबियाऊ, कहरवा सब गाते हैं, तो और इधर से भी लेते हैं वे लोग सब गा, और सारे के सारे लोग या तो फुहड़ गा रहे हैं या फिर वो धार्मिक रूप से जो एक लिजलिजी किस्म की मानसिकता है, मैया के गोरे गोरे गाल और लंबे लंबे बाल टाइप से शुरू हो जाएंगे। वो अपनी माँ के गाल और बाल देखने वाले भक्तों की जमात हो गई है बिरहियों की। उनकी क्या चेतना है
और किस तरीके से बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि सारे लोग एक रास्ता निकालते हैं बचने का, वो कहते हैं कि लोग अश्लील हो गए हैं, लोग ये हो गए वो हो गए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि और भी विधाओं में और भी भाषाओं में लोग गाते हैं। पूरा आप देखिए, निमाड़ी लोकगीत सुनिए, छत्तीसगढ़ी सुनिए, आप जो मध्य प्रदेश के तमाम सारे लोग गाते हैं, राजस्थान का सुनिए, उनकी क्लासिक जो चेतना है वो बची हुई है, वो गाते हैं वहाँ और बहुत बड़ी जमात उनको सुनती है, बहुत बड़ी जमात सुनती है, देश विदेश से लोग सुनते हैं। लेकिन एक बिरहा का जो अनपढ़ों का इलाका है, बिरहा में पढ़ा लिखा आदमी नहीं आता है नहीं, और अगर पढ़ा लिखा आदमी आता है तो वो सोचता है कि बिरहा कोई सफलता की वो नहीं है ना, रेलगाड़ी कि उस पर सवार हो गए आप तो सफल हो गए। बिरहा का मतलब यह है कि आप उसको, आपने गाया, एक लय रखी, उसी से आप जाने जाएंगे, और आप जो है मुकाबले में उतर के फूहड़ लोगों के साथ गाएंगे तो फूहड़ ही होंगे। अच्छे लोग कम हैं, कोई बात नहीं, आप एक नई विधा, जैसे आप पहले भजन गाते थे जी, अभी बिरहा गाते हैं, तो भजन ही गा लेते, बिरहा गाने की क्या जरूरत थी। बिरहा में कोई कुछ नहीं जोड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, लोगों से कह दीजिए ऐसे गाइए, वो गा नहीं पाते हैं, एक ठो कायदे की लाइन नहीं गा पाते हैं। बड़े बड़े लोगों से मैंने इंटरव्यू किया है, पुराने लोगों से जब इंटरव्यू किया लगातार गाते थे, उनके जैसे फूट पड़ता था उनका सुर, और वो अपनी तमाम सारी स्मृतियां साझा करते थे। तो नए लोगों के पास संकट है। आप मुझे ये बताइए कि ऐसे हालात में फिर आप, जैसे बड़े बड़े लोगों का बहुत नाम है, आपको क्या लगता है कि आपको 20 साल के बाद रामदेव की तरह याद किया जाएगा, या हीरालाल जी की तरह, या वैसे कुछ कर पाएंगे आप जिससे आपको 20 साल के बाद याद किया जाएगा? प्रयास तो है, क्या गाएंगे? प्रयास तो है, जो कि उनके नक्शे कदम पे चल के, है ना, अपना तो उसमें जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ अलग जो आदमी अगर सुने तो लोगों को लगे कि नहीं फलानवा गावत है, अपना एक पहचान होना चाहिए। तो ये तो गाते हुए होगा ना जी, तो ये तो कर रहे हैं। ये तो बिना गाए हुए नहीं हो सकता ना भाई। दूसरी चीज, आदमी कब गा रहा है, कब उसको मैंने उसका गाना बंद हो जाए, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए अभी से बात शुरू करना पड़ेगा, अभी से कहानी बांधनी पड़ेगी, अभी से आवाज उठानी पड़ेगी, अभी से जो है अपने आप को उस ताकत में ले आना पड़ेगा जिससे एक अलग पहचान बनती है, कुछ नई चीज बनती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि नए लोगों के सामने जो संकट है, उन संकटों की तरफ वो बिल्कुल बेपरवाह है, वहां से उसको नहीं देख रहे हैं, कुछ और रास्ता निकाल के भाग खड़े हो रहे हैं। ये भाग खड़ा होना ठीक नहीं है। एक भाग खड़े, जैसे हम देखिए अब प्लेटफॉर्म यूट्यूब का मिला है इस समय, और मेरा सोच है कि अगर इस दौर में अगर मैं अपने आप को नहीं परोस सकता हूँ तो फिर कभी नहीं ये मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, आप परोसिए, और मुझे लगता है यहाँ भी परोसिए, इस कैमरे के सामने भी। बिल्कुल। और कुछ ऐसा गाइए जिससे कि आपका सिग्नेचर ट्यून जिसको कहा जाए कि भाई विक्रम बिहारी यही हैं असली। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और चाहूंगा कि आप अपनी कम से कम 2 रचनाएं जो आपके कवियों ने लिखा हो, आपने खुद जोड़ा हो, या कोई पारंपरिक हो, आप गाइए अपनी सुरों की ताकत के साथ यहाँ आइए। धन्यवाद बहुत बहुत। अरे कैसन आयल बाटे, ओ कैसन आयल बाटे रामा रामा रामा, ओ कैसन आयल बाटे कलयुग के समैया, मनैया बदल गइल बा। कह के तो सब ही, अरे कह के तो सब ही देखा देखा मीत गो, भीतरा से सब ही देखा देखा तीत गो, मित होई के काटल चावल नटैया, मनैया बदल गइल बा। और कहना है, लोगवा भुलाइल बाटे काहे निशानियत, लोगवा
भुलाइल बाट कहे इंसानियत, हित होई के काटल चाहे ले नटैया, मित होई के काटल चाहे ले नटैया, मनैया बदल गइल बा।